दावरे हश्र मुझे तेरी कसम, उम्र भर मैंने इबादत की है। तू मेरा नामे आमाल तो देख, मैंने इंसान से मोहब्बत की है। नाज़रीन गिरामी क़दर वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। और इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, USA, UK और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जहाँ जहाँ हमें मुलाहिज़ा किया जा रहा है, सब का खैर मकदम भी करता हूँ। और यही दरख्वास्त आपके सामने एक मरतबा फिर लिए हम हाज़िर हैं कि इज्तिमाई कुर्बानी साल 2026 के हवाले से खुसूसी तौर पर जो एहतमाम एहसास करने जा रहा है, इसमें आपका साथ, आपका ताउन और आपके डोनेशंस हमें रिक्वायर्ड हैं। आइए बढ़ चढ़ कर अपने डोनेशंस को पेश कीजिए। और इस वक्त हमारे साथ जो मेहमानान गिरामी का पैनल मौजूद है, एक मरतबा फिर खैर मकदम करता हूँ जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब का, जनाब जावेद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुमताज़ मोतबर सना खां ज़ैन हाशमानी मौजूद हैं। हम्द बारी ताला का नजराना पेश करने की सआदत और उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जा रही है तवातुर के साथ। और इस वक्त मैं गुजारिश करूँगा कि अपनी अक़ीदतें बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर ज़ैन हाशमानी पेश करने की सआदत से बहरामंद हूँ। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर के आने वाले अज़ाब टलते हैं। वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी, वो समझते हैं बोलियाँ सबकी। वो ही भरते झोलियाँ सबकी, वो समझते हैं बोलियाँ सबकी। आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते गए और अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। और अब हमें क्या कोई गिराएगा, अब तो हर सहारा गले लगाएगा। अब हमें क्या कोई गिराएगा, अब तो हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। और जिक्र सरकार के उजालों की
बेनिहायत है रिफ़ात खालिद, ये उजाले कभी न सिमटेंगे, अरे ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। मुझे हकीर न समझें हवस के कारिंदे, मुझे हकीर न समझें हवस के कारिंदे, मेरे मिजाज में गर खुद सरी नहीं मिलती, मेरे मिजाज में गर खुद सरी नहीं मिलती, मैं एक कतरा हूँ लेकिन वहाँ का खादिम हूँ, मैं एक कतरा हूँ लेकिन वहाँ का खादिम हूँ, अरे समंदरों को जहाँ नौकरी नहीं मिलती, समंदरों को जहाँ नौकरी नहीं मिलती, मैं एक कतरा हूँ लेकिन वहाँ का खादिम हूँ, समंदरों को जहाँ नौकरी नहीं मिलती। नाज़रीन गिरामी क़दर, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ समाजी शख्सियत और सीनियर सहाफ़ी जनाब जावेद मेमन साहब, और वक्फ़े से कबल हम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि जहाँ से मैंने अपने सवाल को अधूरा छोड़ा था वहीं से जावेद साहब आपकी जानिब में आऊँ। क्या फ़रमाएंगे इज्तिमाई कुर्बानी के इस अमल के मुताल्लिक़ कि जिस तरीके के साथ यानी कि कुर्बानी अल्लाह के लिए और गोश्त नादारों और मुस्तहक़ीन के लिए, इसका जो अमली तरीक़ाकार जो इख्तियार किया जाता है, कुर्बान गाहें जहाँ जहाँ एहसास की सजाई जाती हैं और पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी सारी रहता है, आप अपने ज़ाती तजुर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में कैसे देखते हैं इस अमल को और इस तरीक़ाकार को, और जो आपका मुशाहिदा इस हवाले से ख़ास तौर पर रहा है ईद कुर्बान के मौके पर, क्या आप शेयर करना चाहेंगे इस हवाले से? अदनान भाई देखें, ये ऐसा अमल है कि ये एक सवाब का काम है और हर मुसलमान चाहता है, उसकी कोशिश होती है कि मैं कुर्बानी के इस अमल में शामिल हो जाऊं। लेकिन फ़ी ज़माना इस वक्त जो सूरत हाल है, जो माशी मामलात हैं, आप दोनों ने अभी नक्शा अभी पेश किया, जो सूरत हाल है लोगों की अंदरूनी, और आदाद व शुमार भी बताते हैं और हमारा मुशाहिदा भी है कि लोग इंतहाई कसम रसी की हालत में हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि लोग अच्छी हालत में हैं, लेकिन हमें महसूस होता है सफ़ेद पोश का जो मामला है वो यही है। अच्छा, दूसरा ये सफ़ेद पोश का भी मामला ऐसा है कि एक पहले किसी ज़माने में गरीब सफ़ेद पोश के बाद उम्र आते थे, लेकिन अब हमारे यहाँ सफ़ेद पोश तबका जो है नापैद होता जा रहा है। वो गरीब एक छोटा निचला तबका है और या एक बिल्कुल अमीर है। पर तो बहरहाल माशरा तो सब इसी तरह चलता है और इस उतार चढ़ाव भी आता रहता है। अब मसला ये है कि कुर्बानी भी ऐसा नहीं है कम होगी, इंशाअल्लाह कुर्बानी भी ऐसी ही होगी जैसे अल्लाह ताला ने रखी है। उसके करने वाले चेंज हो जाते हैं, आज जो नहीं कर पा रहे हो सकता है इंशाअल्लाह कल करने लगेंगे। आज जिन लोगों को अल्लाह ने इस्तिताअत दी है वो करेंगे, तो ये है कि उन लोगों का भला हो जाएगा जो गोश्त का इंतज़ार कर रहे हैं, जो आपकी कुर्बानी का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके जज्बे का जो है ना वो मुंतज़िर हैं, उसे देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ भी लोग बसते हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो अब्रोड के लोग हैं, उन पे ज़्यादा नज़रें जमी हुई होती हैं और ये इतना बड़ा टारगेट होता है। बज़ाहिर कोई इतना बड़ा टारगेट भी नहीं है। हमारे नाज़रीन सामीन जो है ना, वो अगर चाहें तो ये फौरी तौर पे भी हो सकता है, लेकिन हर दफ़ा की रिवायत है कि आहिस्ता 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 बतदरीज। अब देखें थोड़े दिन ही रह गए कुर्बानी की ईद में और उन दिनों में ये कुर्बानी होती है। अच्छा, एहसास का माशाअल्लाह दिन ब दिन पिछले साल, इससे पिछले साल जो मामला जो तजर्बात हैं उसकी रोशनी में ग्राउंड रियलिटी पे भी एहसास की टीम काम करती है और आदाद व शुमार जमा भी करती है और मुख्तलिफ अपने ज़राए से ऐसी चीज़ें जो पिछले साल जो खामियां रह भी गई होती हैं उनको भी अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से अंजाम देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये इतना बड़ा अमल है कि इसमें ज़ाहिर सी बात है कहीं कोई चीज़ चूक रह भी जाती होगी, तो
ये ऐसी चीज़ है कि आइंदा साल उसको और कवर कर लिया जाता है। और अब माशाल्लाह मैं समझ रहा हूँ कि अब जो जिस तरीके से ये फ़ाद भाई में हमारे जो आदाद व शुमार बता रहे हैं, जो चीज़ें बता रहे हैं, वो ग्राउंड रियलिटी से लेके ही इन लोगों ने प्रोग्राम तैयार किया है। बिल्कुल ऐसा ही। तो और भी जगहों पे इज्तिमाई कुर्बानी होती है, लेकिन एहसास का ख़ास तौर पे जो काम है बहुत मुनज़्ज़म है। और मैं समझता हूँ कि आप एहसास के साथ जुड़ जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी भी कबूल होगी और आपका गोश्त गरीब, नादार और ज़रूरतमंद लोगों के हाथ में चला जाएगा। बिल्कुल, और एहसास का भी यही पैगाम है कि कुर्बानी अल्लाह के लिए और गोश्त नादारों और मुस्तहीक़ीन के लिए पेश कीजिए और अपने इस कार्य मुक़द्दस और इस अहम फरीज़े की अंजामदही भी कीजिए। जनाब सैयद फ़हद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद भाई, क्या कहेंगे इस हवाले से, बिलखुसूस कि जब ईद कुर्बान के मौके पर लोगों के हाथों में वो गोश्त का शॉपर जब थमाया जाता है उन्हें बाइज़्ज़त तरीके के साथ कि लीजिए ये आपकी अमानत थी हमारे पास, और किसी अल्लाह के नेक बंदे की जानिब से जब ये डोनेशन हमें मौसूल हुआ तो हम आपकी दहलीज़ तक पहुँचे और आपको ये बतौर तोहफ़ा हम पेश कर रहे हैं। वो जो पैकेज होता है फ़ाद भाई, उस हवाले से बताइएगा कि कम से कम कितने केजी का वो शॉपर होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है वो? हम देखिए अदनान भाई, जो हम कुर्बानी का गोश्त दिया जाता है, जो शॉपर होता है जी। वो अराउंड कोई 8 से 10 केजी का होता है माशाल्लाह। और ये कभी 10 से 12 केजी भी हो जाता है। क्या बात कि अगर कुर्बानी के जो जानवरों की तादाद है वो ज़्यादा होती है डोनेशन के हवाले से। ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं डोनेशन पे और कितने ज़्यादा तादाद में एहसास की जानिब कुर्बानी आती है इसके ऊपर, क्योंकि आपको पता है अगर कुर्बानी के जानवर ज़्यादा होंगे तो गोश्त की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, शॉपर भी ज़्यादा क्वांटिटी में ताकि बना के दिए जाएंगे। इसमें फ़ायदा उन्हीं लोगों का होता है कि जो सारा साल सिर्फ महज कुर्बानी के गोश्त के मुंतज़र होते हैं। जी। ये बात हमने तो मैं कहता रहता हूँ और मैं कहता रहूँगा कि प्रैक्टिकली देखने में हमें आती रहती है कि एक बहुत बड़ा तबका है जो है वो महरूम रहता है इस चीज़ से, क्योंकि हम लोग कल भी बात कर रहे थे, एक प्रोटीन है इंसानी जिस्म की ज़रूरत, बुनियादी ज़रूरत, लेकिन वो इतनी आपकी दस्तरस से बाहर कर दिया गया। अब ये लग्जरीज में आता है। अब समझे साल में एक बार कभी कहीं से को कहते हैं सदके का गोश्त भी आ जाता है, कहीं अकीके का गोश्त भी आ जाता है। वो भी अब शाज़ व नादिर ही ऐसा होता है क्योंकि सभी पिस चुके हैं इस शक्के के अंदर, महंगाई के अंदर, तो ये बहुत चीज़ें उनका हो गई हैं। तो बस जब वो शॉपर आप सोचें किसी के फैमिली के सरबराह के हाथ में आता है, और हमारे पास तो बच्चे भी आ जाते हैं क्योंकि एक ऐसे भी घराने होते हैं जिसमें सरबराह नहीं होते, वालदा होती है, घर से बाहर नहीं जा पाती, तो छोटे बच्चे अपनी फैमिली के सरबराह बन के आते हैं कि हमारे घर में कोई नहीं है, हमारे वालिद नहीं है और हमारी अम्मी बाहर नहीं जा सकती, तो हम लेने के लिए आए। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं वो जिनके खेलने कूदने की उम्र होती है डॉक्टर साहब, वो लाइन में लग के सिर्फ अपने घर के लिए वो शॉपर लेने के लिए आते हैं। बिल्कुल। क्या मतलब उन बच्चों के लिए कितनी खुशी का बायस होता है। उनको नहीं पता कि ये इसमें किस तरीके से पका के दिया जाएगा, क्योंकि उसको पकाने के लिए चीज़ें भी घर में मौजूद नहीं होती हैं। अब अंदाज़ा लगाइए, महज वो उनके लिए, लेकिन जब एहसास को पता चलता है कि ऐसी बुनियादी ज़रूरत नहीं है तो उनके घर में राशन का पैक भी पहुंचाया जाता है एहसास की जानिब से। और इसके अलावा फिर पका पकाया खाना जो पहुंचाने वो अलग होता है, उसका एक सेगमेंट अलग होता है एहसास की जानिब से। माह बकरीद में तो लाजमी तौर पे ऐसा होता है कि एहसास की जानिब से एक ऐसा एहतमाम किया जाता है किसी भी सीट के ऊपर जहाँ पे बच्चों को जमा करके या जो भी जिस तरीके से इफ्तारी का एहतमाम होता है उन लोगों के लिए बारबेक्यू का भी इंतजाम किया जाता है एहसास की जानिब से। क्योंकि देखें एक टाइम होता था कि हर घर से ये लवाजमात की खुशबुएं आ रही होती थी, लेकिन अब वो भी उनका हो गया, वो देखने में नज़र नहीं आता। बारबेक्यू का एहतमाम हो रहा है क्योंकि चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, लोग कोशिश करते हैं इसको फ्रीज़ करके ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन एहसास कोशिश करता है कि ईद की का मतलब भी खुशियाँ होता है बच्चों में। वो अदनान भाई जैसा कह रहे थे, असल मकसद ईद का जो होता है बच्चों की खुशियाँ होती हैं, बिल्कुल, चाहे ईद उल फितर हो चाहे ईद उल अज़हा हो, तो कोशिश की जाती है जितना भी गोश्त आप लोगों को देने के बाद, और आप लोगों की जानिब से तलकीन की जाती है कि ये गोश्त जो है अब उन बच्चों में या तो ऑर्फन हाउसेस में इस तकरीब का इनेकाद किया जाता है जहाँ भी आपको लगे कि ये लोग ज़्यादा जमा होकर खाना खा सकते हैं, इस बारबेक्यू का लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता है, तो वहाँ पे इसका एहतमाम किया जाए। देखिए ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप लोगों के ऊपर और आप लोगों की वजह से। आज से गुज़श्ता सालों से जितनी भी चीज़ें एग्जीक्यूट की गई हैं वहाँ पे सिर्फ आप लोगों की वजह से की गई हैं, और इसका कॉज आप लोग होते हैं। तो बस कोशिश कीजिएगा ये जो टाइम हमें अब मिल चुका है या जो आने वाला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कुर्बानी का ज़रिया बने ताकि ये लोग भी ईद की खुशियों को हासिल कर सकें। बिल्कुल। और नाज़रीन गिरामी कदर, जिस तरह फ़ाद भाई ने भी कहा कि बच्चों के लिए ख़ास तौर पर यह एहतमाम किया जाता है कि उन्हें अच्छे से अच्छा
पका हुआ खाना, जिसमें बारबेक्यू बकरा ईद के जो है मरगूब तरीन लवाज़मात में से है, तो क्यों ना उनके लिए ये एहतमाम किया जाए। फिर हम देखते हैं कि एहसास ज़िंदगी के जब 26 से ज़ायद शोबा जात में हमें फ़ाल दिखाई देता है, तो माशाल्लाह हर शोबा मैं समझता हूँ कि लायक तहसीन और लायक तक़लीद है, और जितनी एहसास की तहसीन की जाए इन कामों पर वो कम है। इज्तिमाई शादियाँ, हमारे वो बच्चे वो बच्चियाँ कि जिनके सरबराहान वालिदैन उन पर सलामत नहीं हैं, या अगर मौजूद हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आजकल तो अफोर्ड करना एक बड़ा मरहला है। आप जानते हैं कि अगर किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है तो मैं कम अज़ कम, अगर यहाँ आपके सामने एक फ़िगर रखूँ तो मैं कहूँगा कि कम अज़ कम भी एक बाप के पास या एक माँ के पास 6 से 7 लाख रुपए होने चाहिए, तब जाकर बाइज़्ज़त तरीके से एक मुनासिब जहेज़ जो है वो अपनी बेटी को वो दे सकते हैं, जिसे हम मैरिज गिफ्ट्स कहते हैं बेसिकली। और एहसास की जानिब से ये मैरिज गिफ्ट्स मुकम्मल तौर पर, जिसमें घरेलू तमाम साजो सामान होता है, उस बच्ची के सुपुर्द किया जाता है, उसको अपनी अमली ज़िंदगी में उसे बरतने के लिए और आसानी के लिए वो सारी चीज़ें मुहैया की जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे जो बच्चे हैं कि जो शादी के मुंतज़र होते हैं, उनके लिए भी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो भी उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखें कि माह रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी का एहतमाम हो तो तब आपको एहसास पेश नज़र आता है। फिर साथ ही साथ दस्तरख़ान दिन के मुख्तलिफ़ औक़ात में एहसास की जानिब से पूरे पाकिस्तान में सजाया जाता है। जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इसका एहतमाम होता है, मरीज़ों की तीमारदारी के लिए आने वालों के लिए भी, मरीज़ों के लिए भी एहसास की जानिब से जो लंगर खाना है हमारा वो काम कर रहा होता है। कराची के और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में, सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में अल्हम्दुलिल्लाह ये काम किया जा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर किया जा रहा है। इसके अलावा राशन पैकेजेस की फ़राहमी का मरहला एक ऐसा काबिल तहसीन मरहला है कि ये भी एक बुनियादी ज़रूरत है और मुसलसल तौर पर जारी रहने वाला मरहला है। आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि पानी के हैंडपम्प की तनसीब के लिए हमारा नुमाइंदा वहाँ मौजूद है, और वहाँ पर जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है प्रोफेशनली टेक्निकली, उसे इख्तियार करते हुए वहाँ पर पानी की जो अदम दस्तयाबी है उसे दस्तयाबी में बदलने की कोशिश की जा रही है। और माशाल्लाह एहसास पूरे पाकिस्तान में अब तक सैकड़ों पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब कर चुका है। बहुत ही प्रोफेशनल वे ऑफ वर्किंग होता है इस हवाले से। माहिरीन और टेक्नीशियंस और एहसास की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ इन चीज़ों को देखती है, समझती है, फिर जाकर एक लाहे अमल इख्तियार होता है, और फिर इसका अमली जो एक कदम है वो आपके सामने है, किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। साथ ही साथ मसाजिद की तामीर के हवाले से आपको एहसास फ़ाल दिखाई देता है। माशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया भी है। आप चाहते हैं कि दुनिया में आपके रहते हुए, या आपका अगर कोई प्यारा आपके वालिदैन में से हो, आपके अजीज़ों में से कोई ऐसा है कि आप चाहते हैं कि दुनिया से चले जाने के बाद भी उनके लिए आपकी जानिब से या आपके अपने लिए कोई सदका जारिया की किस्म, बेहतरीन किस्म के तौर पर तश्कील दी जाए, तो वो यकीनन मस्जिद है। और मस्जिद हमेशा कायम रहने के लिए बनाई जाती है, तो ये बेहतरीन सदका जारिया की एक किस्म है। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन बदला आपको अता फरमाने पर कादिर है। जब तक लोग वहाँ सरबसुजूद होते रहेंगे, रब की हुजूर इबादत करते रहेंगे, नामा अमाल में आपके सवाब का इंदराज होता रहेगा। अच्छा, साथ ही साथ इसके अलावा आप देखें आईसाइट कैंप्स का एहतमाम किया जाता है पूरे पाकिस्तान में, कि जहां आँखों के मर्ज़ में मुब्तला अफराद के लिए मुकम्मल तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी आँखों का इलाज व मुआलजा किया जाता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी यूनिट्स इस वक्त एहसास के फ़ाल हैं, और इसके हवाले से भी एहसास की टीम्स मौजूद हैं ऑन द ग्राउंड, और माशाल्लाह ये काम भी हमारा ज़ोर शोर के साथ इस वक्त जारी व सारी है। और पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ऐसे मरीज़ मौजूद हैं कि जिन्हें फ़िज़ियोथेरेपी की अशद ज़रूरत हुआ करती है, एहसास उनके लिए भी अमलन अपना किरदार अदा कर रहा है। ज़रा सोचिए कि ज़िंदगी में ऐसा मकाम आ जाए कि अभी आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन अगर अचानक अल्लाह न करे ऐसा वक्त आ जाए कि ये जिस्म हरकत के काबिल न रहे और इंसान बिस्तर से यूँ कहिए कि लग जाता है, बिस्तर पर पड़ जाता है, और चलने फिरने से लोग कासिर हो जाते हैं, और इतना दम नहीं रहता है हाथ पैरों में कि वो सही से मूवमेंट कर सकें, तो ये एक बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ है। अल्लाह ताला हम सबको माजूरी से बचाए, और अल्लाह ताला हमें हमारी ज़िंदगी में
अपनों और गैरों की मोहताजी से महफूज फरमाए। हर इंसान यही दुआ मांगता है। और ये जो बात मैंने अभी आपसे अर्ज़ की कि लोग इस बीमारी में, मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब ऐसी लागरी की जो कैफियत होती है उसमें जब मुब्तला हो जाते हैं, तो ऐसे बहुत बड़े पैमाने पर हमें लोग दिखाई देते हैं मुख्तलिफ़ हवालों से, मुख्तलिफ़ मकामात पर। हॉस्पिटल चले जाइए, आप देख लेंगे, फ़िज़ियोथेरेपी यूनिट्स का आप दौरा कर लें तो आप देख लेंगे कि ऐसे बेशुमार लोग हैं जो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जाकर ऐसे अमराज का शिकार हो जाया करते हैं कि जो उन्हें इस तरह से मफलूज कर दिया करते हैं अमली ज़िंदगी में। इसके अलावा सादात पैकेज एहसास की जानिब से अनाउंस किया जाता है। सादात की खिदमत पूरा साल मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ अंदाज के साथ की जाती है। इसके अलावा ईद गिफ्ट्स का एहतमाम किया जाता है और अब इंशाअल्लाह बकर ईद की आमद होने जा रही है। जो एहतमाम एहसास की जानिब से किया जा सकता है इज्तिमाई कुर्बानी की सूरत में, ये उसका एक बेहतरीन इज़हार है कि ईद का तोहफ़ा है कि जो उन मुस्तहक़ीन के लिए एहसास इस तौर पर पेश करेगा उन्हें, और उनकी दुआएँ जो उस वक्त वो उस गोश्त को लेते हुए आपको देंगे, यकीनन वो दुनिया और आखिरत में आपके लिए बेहतरीन तोशा साबित होंगी। उदूयात की तकसीम है और इसके अलावा पढ़ाई के लिए एजुकेशन सेक्टर में भी एहसास अमलन अपना किरदार अदा कर रहा है, स्कॉलरशिप्स पेश कर रहा है माशाल्लाह। छोटे बच्चों के लिए बोर्ड्स हैं, किताबें हैं, जो कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा जो नौजवान बच्चे हैं जो अपनी आला तालीमी अखराजात को और सफ़र को जारी रखना चाहते हैं किसी तरह अखराजात, और ये सफ़र जो है वो चलता रहे, तो उसके लिए भी एहसास स्कॉलरशिप्स पेश करता है। इसके अलावा मैंने अर्ज़ किया कि वो लोग के जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए भी एहसास आगे आकर अपना किरदार अदा करता है। हमारी माएँ बहनें जो घरों में बैठकर काम करना चाहती हैं, सिलाई मशीनें उन्हें पेश की जाती हैं, और सिलाई मशीन्स के साथ साथ घर में जो काम वो कर सकती हैं आसानी के साथ अगर वो हमें बताती हैं तो एहसास की टीम उनके लिए अपना किरदार अदा करती है। बहुत से ऐसे मर्द हजरात जिन्हें ऑटो रिक्शा प्रोवाइड किया गया एहसास की जानिब से। इसके अलावा छोटी छोटी जो शॉप्स होती हैं वो बना कर दी गई माशाल्लाह। इसकी अमली मिसाल एहसास के मॉडल विलेज में माशाल्लाह मॉडल विलेज का जो क़याम इस वक्त एहसास के ज़ेर एहतमाम अमल में आया है, इस पर मैं चाहूँगा कि फ़ात भाई इस पर भी गुफ्तगू हो। माशाल्लाह जाम शोरूम में और पंजाब में सरहद बलूचिस्तान में जो एहसास मॉडल विलेज कायम किया जा रहा है, जहाँ पर न सिर्फ़ लोगों को 2 कमरों पर मुश्तमिल घर बनाकर दिया जा रहा है, बल्कि वहाँ उन्हें उनके कामों के हवाले से भी मुख्तलिफ़ तरीके से उनकी मुआवनत की जा रही है। यानी हुसूल मुआश की जो तगोदो है उसमें भी उन्हें भरपूर फ़ाल रखने के लिए उनके लिए जो किरदार अदा किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस तमाम तर अमली खिदमत के जज्बे से सरशार हमारे इस इदारे को और इसकी अमली खिदमत को? देखिए अदान भाई, जो एहसास की जानिब से जामशोरों पे ये विलेज बना के दिया गया है, ये वो कोई मांगने वाले प्रोफेशनल गदागर नहीं थे। बिल्कुल ऐसे ये लोग अपने पेशे से वाबस्ता थे, दिहाड़ी करते थे, कोई मेहनत मजदूरी करता था, कोई खेती बाड़ी करता था, कोई फार्मिंग का काम करता था, लेकिन सैलाब की आफत की वजह से वो सब अपना मालूम मता उसकी नज़र करके बिल्कुल खुले आसमान के तले, कैसे हैं रोड पे आ जाए ना, सड़क पे आ गए, उस कंडीशन में आ गए। तो एहसास ने बुनियादी तौर पर उनके लिए ना सिर्फ रिहाइश का इंतज़ाम किया, बट कोशिश की गई कि इनको जो उनकी रूट्स हैं, जो इनकी ज़िंदगी है, जहाँ से लोग काम करते आ रहे हैं, चाहे वो खेती बाड़ी के हवाले से हो, चाहे उसकी फार्मिंग के हवाले से हो, तो वो भी एहसास ने डेवलप करने की कोशिश की है और एक ऐसी सोसाइटी उन लोगों को बना के दी है कि जहाँ पे जो बुनियादी ज़रूरियात हैं ना सिर्फ वो भी मौजूद हों, बल्कि पीने के साफ़ पानी के लिए उनको कहीं दूर नहीं जाना पड़े, उनको वहीं पे आरओ प्लांट भी लगा के दिए ताकि पीने के साफ़ पानी, और बच्चों के लिए एक पार्क का भी इंतज़ाम करके दिया है, मस्जिद भी है, कम्युनिटी सेंटर भी है इसके अंदर। देखिए कितना अच्छा हो जाता है कि आपको सारी सहूलियतें ऐसी जगह पे मिल जाएं कि जो आपके हमारे इलाके में होती हैं। बहुत से लोग यहाँ पे सोसाइटीज़ में रहते हैं, उसमें सारी सहूलियात इंडोर ही मौजूद होती हैं, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। बिल्कुल ऐसी ही जगहों का एहतमाम और किया जा रहा है वहाँ पे पूरे पाकिस्तान में। इसके अलावा सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, KPK में, जहाँ भी अल्लाह न करे ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस आफत का शिकार हो गए, तो एहसास की कोशिश है सेम ऐसे ही मॉडल विलेज उन लोगों के लिए क़याम करके दिया जाए, क्योंकि वो हैं तो हमारे भाई सारे तो मुश्किलात का शिकार हैं। ये स्टेज एक इनिशियली तौर पर बना के दिया गया, इब्तिदा है। अभी इंशाल्लाह और बहुत से लोग हैं और बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो अभी लॉन्च करने हैं, और लोगों को वो उन लोगों के लिए करना है कि जो हकीकतन में मुस्तहिक हैं इस चीज़ों के लिए, जो मांगने वाले नहीं है, जो गदागर नहीं है, जो प्रोफेशनल भिखारी नहीं है, ये वो है जो मेहनत करना चाहते हैं, जो अपने तौर पे कुछ बनना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश ये होती है
कि जो बेसिक चीज़ होती है ना एक फैमिली के सरबराह के लिए कि छत मिल जाए, मेरी फैमिली सिक्योर है, जी। फिर मैं मेहनत करके कमा लूँगा, बिल्कुल किसी से ऐसे। मांगूंगा नहीं, अपनी कोशिश करके जो भी हो सकेगा अपने तौर पे अपनी फैमिली को खिला सकूंगा। तो कोशिश होती है एहसास की ऐसे लोगों का साथ दें, ऐसे लोगों को उनके पाँव पे खड़ा करें, ताकि यही वो लोग हैं जो आगे जाके मिसाल बनते हैं लोगों के लिए, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लिए, अपने घर के लिए और देगर लोगों के लिए भी। बिल्कुल ऐसा ही है। और नाज़रीन गिरामी कदर कितना बड़ा काम है कि जो एहसास इस वक्त सर अंजाम दे रहा है, माशाल्लाह कितना बड़ा इनिशिएटिव है। जितनी तहसीन की जाए, जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। आप ये देखें कि हमारा जो सफ़ेदपोश तबका है उसकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है इसी तगोदौ में, इसी आरज़ू और तमन्ना में कि मैं अपनी चार दीवारी हासिल कर सकूं। बच्चे भी जब बड़े होते हैं तो उनका भी एक दिल में ये सवाल होता है या यूँ कहिए खलिश रह जाती है। अगर वो आपसे बराह रास्त इस बात का शिकवा ना भी करें तो उनके दिल में ये खलिश ज़रूर रह जाती है कि वालिद साहब ने या वालिदा ने अपना घर नहीं बनाया। तो बात यही है कि अपना घर बनाकर अगर आप अपने बच्चों को दे देते हैं, बात ये इंसान एक मैच्योर एज में पहुंच जाता है, उसके बाद उसके पास उसकी अपनी छत मौजूद है या नहीं है, तो फिर वो एक यूँ कह लीजिए कि ज़िंदगी गुजारने का आदी हो चुका होता है। लेकिन वो ये चाहता है कि वो मुस्तकबिल जो है वो बेहतरीन मुस्तकबिल हो कि जो उसके बच्चे देखें, उसकी आने वाली नस्लें देखें। तो बात यही है कि एहसास इस हवाले से आगे आकर जिस तरह अपना किरदार अदा कर रहा है माशाल्लाह, और अपना घर बनाकर दिया जा रहा है। 2 कमरों पर मुश्तमिल घर है जिसमें किचन भी मौजूद है और एक छोटा सा बागीचा मौजूद है और अटैच बाथ मौजूद है, 2 बेडरूम्स हैं और फिर उसके अलावा बाहर एक बड़ी राहदारी है माशाल्लाह। सोसाइटीज़ की तर्ज पर मुकम्मल उसका क़याम जिस तरह अमल में लाया गया, बाउंड्री वॉल है, अंदर शॉप्स बनी हुई हैं, ट्यूबवेल है, मस्जिद है, यानी एक अच्छी आला सोसाइटी के अंदर रिहायशी स्कीम में आप जो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं वो सब कुछ वहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह। और ये मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन काम एहसास की जानिब से किया गया है। आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर माशाल्लाह वो मनाजिर भी जिस हद तक हम दिखा पा रहे हैं आपको, आप देख रहे हैं माशाल्लाह कि किस तरीके के साथ लोगों को राशन बैग्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं माशाल्लाह, एक तरीक़ाकार के साथ, बावक़ार अंदाज के साथ, बाइज़्ज़त तरीके के साथ कतार में वो बैठे हुए हैं एक बड़े आलीशान मकाम पर, एक बहुत बड़े पंडाल में, और हमारी माएँ बहनें वहाँ आ रही हैं और वो हमारे जो नुमाइंदगान, जो कारकुनान हैं वहाँ पर, हमारे वॉलंटियर्स, वो जब राशन बैग उन्हें देते हैं तो हमारी ख़वातीन के साथ साथ वो उस राशन बैग को लेकर भी जाते हैं जहाँ तक वो ख़वातीन कहती हैं, अगर घर तक पहुँचाने के लिए तो वो पहुँचा कर आते हैं। और हमारी जो टीम है उसने अपनी उस टीम को जो ऑन द ग्राउंड वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, उन पर भी यूँ कह लीजिए एक सुपरविज़न के तौर पर अपने जो ख़ास हमारे जो अहबाब हैं उन्हें मुतय्यन किया हुआ है। वो वहाँ पर मुतहर्रिक होते हैं और वो तमाम तर उस सूरत हाल का जायज़ा ले रहे होते हैं कि मुकम्मल इज़्ज़त व एहतराम के साथ वो लोग उनके साथ पेश आते हैं या नहीं आते। इस हवाले से खुसूसी तौर पर उन्हें भी ताकीद होती है कि किसी की भी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर उनके हाथों में आप राशन बैग प्रोवाइड करें, जो भी ज़रूरत की चीज़ें। और बिलखुसूस जब हम बात कर रहे हैं इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से और गोश्त की तकसीम के मरहले के हवाले से, तो नाज़रीन मोहतरम, आपके डोनेशंस माशाल्लाह जिस तरह हमें मौसूल हो रहे हैं, हमारे कंट्रोल रूम में आपके डोनेशंस की आमद का सिलसिला जारी है। हमारे कॉल सेंटर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं और माशाल्लाह एक बड़ी तादाद में आप हमारे कॉल सेंटर्स के साथ इंगेज हुआ करते हैं, ट्रांसमिशन के दौरान भी, ट्रांसमिशन के बाद भी। मैं यहाँ पर एक मरतबा फिर बैंक ट्रांसफ़र डिटेल ज़रूर बताना चाहूँगा हमारे यूके के देखने वाले नाज़रीन के लिए अर्ज़ कर दूँ। बैंक ट्रांसफ़र्स के हवाले से अकाउंट नेम है एहसास ट्रस्ट, बैंक नेम है नेटवेस्ट बैंक, अकाउंट नेम है 47519010, सॉर्ट कोड है 504110। चेक्स के थ्रू भी आप अपने डोनेशंस को पेश कर सकते हैं। प्लीज़ मेक चेक्स पेबल टू एहसास ट्रस्ट एंड पोस्ट टू एहसास ट्रस्ट, PO बॉक्स नंबर 6900 लंदन। और साथ ही साथ आप अपने ऑनलाइन डोनेशंस भी पेश कर सकते हैं www.ehsastrust.organization के थ्रू। और स्टूडियो नंबर भी मुलाहिज़ा फरमा लीजिएगा 02033552772 पर बज़रिया कॉल हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, आरा और तजावीज़ पेश कर सकते हैं और अपने डोनेशंस को भी सबमिट करवा सकते हैं। ऑनलाइन डोनेशन भी अगर आप पेश करना चाहें तो 02036177786 पर आप अपने ऑनलाइन डोनेशंस को किसी भी वक्त अपनी सहूलत के ऐन मुताबिक सबमिट करवा सकते हैं। USA से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे नाजरीन के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ, बैंक ट्रांसफ़र डिटेल मुलाहिज़ा फरमाइए। एहसास फाउंडेशन हमारा अकाउंट नेम है,
चेस बैंक में हमारा अकाउंट है। अकाउंट नंबर है 202535861। अकाउंट नंबर आपने मुलाहिज़ा फरमाया, राउटिंग नंबर भी मुलाहिज़ा फरमाइएगा 021000021। स्विफ्ट नंबर है CHASUS33। और इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू चेक्स को आप सबमिट करवा सकते हैं एहसास फाउंडेशन के एड्रेस पर, PO बॉक्स नंबर 761। और साथ ही साथ डोनेशन अगर आप देना चाहते हो तो आप थ्रू ऑफ वेबसाइट भी आगे आकर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इस थ्रू ऑफ प्रोसेस आप आएंगे तो हम आपका खैर मकदम करेंगे। हमारी डोनेशन हॉटलाइन भी ओपन है और इसके अलावा हमारे कॉल सेंटर्स भी इस वक्त फ़ाल हैं। आप जिस तरीक़ेकार को इख्तियार करते हुए अपना डोनेशन पेश करना चाहें ज़रूर कीजिए। इज्तिमाई कुर्बानी साल 2026 के हवाले से इस वक्त एहसास आपसे दस्तबस्ता दरख्वास्त गुजार है। इंसान वही बड़ा है जिसने ये राज जाना, इंसान वही बड़ा है जिसने ये राज जाना, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो जो औरों के काम आते हैं दर हकीकत वही मकसद हयात को पा लिया करते हैं। जावेद मेमन साहब क्या कहेंगे कि लोगों के काम आना, मदद व मुआवनत करना, ज़िंदगी के माशाल्लाह जितने शोबाजात हैं इस वक्त, जो बुनियादी शोबे हैं, अगर कोई कहे कि हम तवज्जो दिला सकें कि इस जानिब भी आना चाहिए तो माशाल्लाह उस शोबे में कि जो बुनियादी शोबा है उसमें पहले ही एहसास फ़ाल दिखाई देता है। आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह एहसास की जो कारकर्दगी है वो माशाल्लाह साल साल से लोगों के सामने नुमाया है। और हर साल हम इस बज़्म को सजाते हैं सिर्फ़ एक रस्मन ताकि लोगों को रिकॉल हो जाए। ये काम सारा साल जारी रहता है। ये ज़रूरी नहीं कि रमज़ान में या ईद कुर्बान के मौके पर ही हो। जैसे फ़हद भाई ने बताया कि ये इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ या इतना बड़ा बड़ा काम जो है दूर दराज इलाकों में, ये ऐसा तो नहीं है कि आज ही इसी महीने ही मुमकिन हो। ये सारा साल इसके लिए प्रोग्रेस होती रहती है और प्लानिंग और इसकी सब चीज़ें आदाद और शुमार जमा करके इसके बारे में फैसले किए जाते हैं और बिल्कुल लोगों के डोनेशन सही जगह पर खर्च करने की हतल मकदर कोशिश की जाती है और किसी हद तक हम इंशाल्लाह इसमें कामयाब भी होते हैं। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि एहसास के प्रोग्राम पे लोग जो है आपको मतलब एतमाद भी करते हैं और लोगों को एतमाद है कि हमारे जो दिए गए डोनेशन जो हैं वो सही मकाम पर इस्तेमाल होंगे और लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को या मुस्तहिक लोगों को इसके बराह रास्त फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही है। और नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर वो मनाजिर भी देख रहे हैं कि जो एहसास कैटल फार्म के मनाजिर हैं, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जानवर माशाल्लाह लेकर आए जा रहे हैं। और माशाल्लाह एक बहुत वसी व अरीज़ मकाम है एहसास का कैटल फार्म माशाल्लाह, जहाँ पर हम वहाँ से भी आपसे मुखातिब होते रहे हैं गुज़िश्ता सालों में और इंशाअल्लाह आपको वो मनाजिर हम बराह रास्त भी अनकरीब दिखाएंगे। और इस वक्त भी आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर वहाँ की कुछ फुटेजेस देख रहे हैं। माशाल्लाह खूबसूरत जानवर, सेहतमंद जानवर लेकर आना हमारा जो है वो बुनियादी तौर पर निस्बुलैन है कि कुर्बानी जब की जा रही हो तो उसमें वो एलिमेंट्स ज़रूर शामिल होने चाहिए कि जो बेहतरीन जानिब आपके उस अमल को लेकर जाएं और आपके अमल से दर हकीकत आपका इखलास झलकता हुआ दिखाई देता है। तो एहसास जब ये काम कर रहा है तो ये बात हकीकत है और मुसल्लिमा तौर पर ये हकीकत मुसल्लिमा तौर पर हमें समझ में आती है कि ये काम करना जो है वो किसी आम शख्स का काम नहीं हो सकता। ये बाज़ौक़ लोग जो ज़ौक़ रखते हैं, शौक़ रखते हैं, वही ये काम कर सकते हैं। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम आपको अपने एहसास कैटल फार्म से वो मनाजिर भी दिखाएंगे और लाइव वो जानवर भी कि जो हमारे साथ वहाँ मौजूद होंगे। फ़हद भाई, आप क्या कहते हैं इंशाअल्लाह क्या वो जो मरहला है और वो जानवर भी जो दिखाए जाने हैं उनके मुतालिक आप हमें क्या बताना चाहेंगे? उस आने वाली जो ट्रांसमिशंस का जो एक लाए अमल है, क्या हमें बताना चाहेंगे उस बारे में? जी बिल्कुल अदान भाई, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको लाइव वो मनाजिर भी दिखाएंगे, वो अपना कैटल फॉर्म भी दिखाएंगे और वो जानवर भी दिखाएंगे आपको जिसके लिए आपने एहसास को डोनेशन दिया था बराह रास्त। वहाँ से हम आपसे लाइव होंगे उन कैटल फॉर्म में। वहाँ से आपको जानवरों के दरमियान, बड़े जानवरों के दरमियान, बकरों के दरमियान खड़े आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी कि ये वो जानवर हैं कि जिसके लिए एहसास ने आपसे अपील की थी और एहसास की अपील के ऊपर आपने लब्बैक कहते हुए इन जानवरों को इंतज़ाम करने के लिए एहसास को डोनेशन दिया। और हम कोशिश करेंगे अदनान भाई
वहाँ से ज़्यादा टेलीफोन कर सकें, अपील जी। कर सकें, ताकि देखिए लाइफ के मनाजिर कुछ और होते हैं, बिल्कुल, लोगों को और बिल्कुल, यकीन हो जाता है कि बिल्कुल। जो हमने एहसास को डोनेशन दिया था जी। और जो अमाउंट एहसास को रिसीव हुआ था, यही वो जानवर हैं जो एहसास को डोनेशन दिए गए पैसों से खरीदिए जाते हैं। जी। बस बहुत जल्द वहाँ से आपसे लाइव होंगे और कोशिश कीजिएगा अगर आप लाइव कॉल करें वहाँ पे, तो ये हमें बड़ा खुशी होगी आपकी बात करके, वहाँ पे आपकी आवाज़ सुन के, ताकि हो सकता है कि आपकी आवाज़ सुन के और भी लोग मोटिवेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शरीक हों और फ़ायदा जो होगा अपने बहन भाइयों का और उन लोगों का जो हकीकी तौर पर इस गोश्त के मुंतज़िर जी हैं। फादू, जैसा आपने कहा कि लोग जो देखते हैं वहाँ पर जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वाक़तन ये उन जानवरों के दरमियान वहाँ पर मौजूद हैं कि जिनकी कुर्बानी की जानी है। बिल्कुल यही बात एक कॉलर ने हमें जामशोरों में कही थी जब हम वहाँ से ट्रांसमिशन कर रहे थे बराह रास्त एहसास मॉडल विलेज से। तो एक कॉलर आया, उन्होंने कहा हम जो देख रहे हैं उसी पर यकीन कर रहे हैं और आपको डोनेशन भी पेश कर रहे हैं। तो बात यही है कि जब हम करके दिखाते हैं अमलन, तो वही बात मैं दोबारा कह रहा हूँ कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो मतलब बात यही है कि जो आप करके दिखाते हैं वो जो अमली नमूना होता है वही काफ़ी होता है समझ में आने के लिए और साथ मिलकर काम करने के लिए। तो नाज़रीन गिरामी कदर एहसास अल्हम्दुलिल्लाह नहायत फ़ाल तरीके के साथ, बावकार तरीके के साथ और मुकम्मल तौर पर इखलास के साथ एहसास की जो टीम है, जो मैनेजमेंट है, जो बानियान हैं, वो यकीनन मैं ज़ाती तौर पर बहुत ही ज़्यादा उन्हें लायक इज़्ज़त और एहतराम समझता हूँ कि वो बहुत संजीदगी के साथ ऐसे काम कर रहे हैं और बड़ी खामोशी के साथ अपने तौर पर ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि जो वाक़तन वो चार दीवारी में जो वो फैसले ले रहे हैं वो अमली तौर पर उस खुली फ़िज़ा में लोगों को तरह तरह से मुख्तलिफ़ हवालों से फैज़याब होते हुए लोगों को हम देख रहे हैं माशाल्लाह। और अल्लाह के करम से ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है और आज मैं बड़ी खुशी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि माशाल्लाह इन 17 सालों में हमने जो आपका जज्बा देखा है, अब हम ये देख रहे हैं कि उस जज्बे में माशाल्लाह यूँ कहिए कि मैं समझता हूँ कि 90% मज़ीद यूँ कह लीजिए कि एक इंक्रीज़ हो चुकी है ये सतह। जिस तरह से लोग अब हमें डोनेशंस पेश कर रहे हैं कुर्बानी के हवाले से हो, गुज़िश्ता हमारी माह रमज़ान में जो ट्रांसमिशन हुई है इफ्तार के हवाले से और राशन बैग्स के हवाले से जो हम आपसे सारा साल मुखातिब होते रहते हैं, तो ये जो जज्बा है ये बढ़ता चला जा रहा है। गो के महंगाई भी बढ़ती जा रही है, परेशानियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, ना इस तरफ से कमी है लेकिन शुक्र है ना उस तरफ से कोई कमी है, दोनों तरफ से बढ़ना भी चाहिए। जी ये सिलसिला बिल्कुल जिस तरह फात भाई ने कहा कि ये मज़ीद बढ़ना चाहिए क्योंकि परेशानियां भी मज़ीद बढ़ रही हैं लोगों की। और आप देखें ना कि एक आम आदमी किस तरह से पेट्रोल अफोर्ड कर रहा है, ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ा जिहाद है जब वो रोज़ घर से निकलता है और अपनी जो भी उसके पास व्हीकल है, अगर वो बाइक चला रहा है या जो भी उसके पास है, तो वो जानता है कि इस वक्त जो पेट्रोल अगर वो डलवा लिया करता था चंद 100 रुपये, तो इस वक्त ये आधा हज़ार रुपये का जो नोट है वो तो पेट्रोल में ख़र्च हो जाता है। उसके बाद फिर वो जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे भूख लगती है, तो वो सुबह का नाश्ता करता है, फिर थोड़ा वक्त गुजरता है तो उसको दोपहर में भूख लगती है। तो बहुत सारे मामला हैं। फिर उसने जब वहाँ से पलटना है, घर जाना है, तो रोज़मर्रा की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसने अपने घर वालों के लिए उन चीज़ों को लेकर जाना है। तो ये सब ऐसी बातें हैं जो मुख्तलिफ नहीं हैं, ये ज़िंदगी की बेसिक से ताल्लुक़ रखती हैं। एक आम आदमी की कमर इसी वजह से टूट गई है कि वो जिस तरह से अपने ख़र्चों का अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। मेरे साथ आज के मेहमानान गिरामी के पैनल में मौजूद शख्सियात जो तशरीफ़ फरमा रहीं, उनमें सर फहरिस्त जनाब जावेद मेमन साहब, मुमताज़ समाजी शख्सियत और सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए और आपने गरां कदर अफ़कार ख़यालात का इज़हार फरमाया, एहसास के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार फरमाया, बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ एहसास के टीम लीड, एहसास के ऑपरेशंस हेड जनाब सैयद फ़हाद हुसैन साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रहे। फ़हाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया एज़ यूजुअल आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए और एहसास की अमली खिदमात पर मुकम्मल तौर पर हमारे नाज़रीन को ब्रीफिंग देने के लिए। और मुमताज़ व मोतबर सना खान रसूल ज़ैन हाशमानी हमारे साथ मौजूद रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आपकी आवाज़ में हम कलाम शामिल करेंगे। अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद को इजाज़त दीजिए इस दुआ, इस यकीन के साथ कि अल्लाह आलमीन आपका, हमारा, हम सब का हामी व नासिर हो। जहाँ जहाँ आप रहते हैं, बसते हैं, आबाद हैं, रब्ब करीम आपको शादो आबाद रखे, आपको सलामत रखे, ता क़यामत रखे और बाकरामत रखे। इजाज़त दीजिए सैयद अदनान खालिद को।
अल्लाह निगहबान। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार हर मोमिन की महराज है, वही घर बनाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया, या रसूल अल्लाह, यहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जहाँ लुटाने को जी चाहता है। यहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जहाँ लुटाने को जी चाहता है। जिहाद मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाज़त अगर दो, तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। इजाज़त अगर दो, तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। वो नन्हे से असगर जो एड़ी रगड़ कर यही कह रहे हैं, वो खैमे में रोकर। वो नन्हे से असगर जो एड़ी रगड़ कर यही कह रहे हैं, वो खैमे में रोकर। ए बाबा में पानी का प्यासा नहीं हो, ए बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। ये शहरे मुस्तफा है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है। मदीना करीम है, क्यों ना करीम हो के ये आका करीम का, क्यों ना करीम हो के ये आका करीम का मस्कन जो बन गया है। मदीना करीम है, सबको निभा रहा है। मदीना करीम है, लब खोलने से पहले ही आका ने दे दिया, लब खोलने से पहले ही आका ने दे